अब आते हैं एक नई चीज की बारी आती है जिसको कहते हैं फन। कि भाई तुम फन नहीं कर रहे हो। तुम मजे नहीं ले रहे हो जिंदगी में, क्या कर रहे हो? तुम्हें टेंशन नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसे कमा रहे हो तो फन लो करो। और भाई क्या हाल चाल है? तो मैं फिर आ गया। आ, थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आ, इस बार मैं थोड़ा एक एक मैंने ट्रेलर देखा गहराइयाँ का, जो कि एक अल्टीमेट मूवी है आ, आज के समय के हिसाब से। तो भाई मैंने सोचा कि मैं इस मतलब मूवी नहीं देखी है मैंने, बस ट्रेलर ही देखा था और कुछ लोगों के रिव्यूज जानने की कोशिश की है कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो मुझे लगा, मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि यार इन टॉपिक्स को कभी हमने टच नहीं किया है कि जो भी करंट सिचुएशन में चल रहा है हमारे देश में और हमारे आसपास, हमारे गली मोहल्ले में। अ, मुझे लगता है कि जो जो मूवीज़ होती है वो हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप पुराने समय में जाओगे तो जब थोड़ी स्ट्रगल होती थी, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती थी, तो उन चीज़ों से रिलेटेड मूवीज़ बनती थी। जॉब से रिलेटेड, जब हमारे पास थोड़ा आज़ादी का माहौल था, पेट्रियटिज़्म चल रहा था देश में, तो उस समय हमारे देश की बातें ज़्यादा होती थी। तो भई अब आज़ादी मिल गई है, जॉब मिल गई है, तो एक ऐसा समय आया कि जब हमारे घर में इश्यूज़ आते थे, तो अ, बच्चों का माता-पिता को छोड़ के चले जाना, जैसे बागबान वगैरह मूवीज़ आती थी पहले। तो वो एक प्रॉब्लम थी। तो जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि जो भी हमारे अ, मूवीज़ होते हैं वो जनरली हमारी सोसाइटी के करंट स्टेज को या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी ना किसी सेंटिमेंट के थ्रू। तो हमारे पास, हमें देश से आज़ादी मिल गई, हमें नौकरी मिल गई, हम स्टेबल हो गए, हमारे हमारी शादी वगैरह सब कुछ हो जाती है। तो एक समय ऐसा आता है जब सोसाइटी मॉडर्न होने लगती है। मतलब मॉडर्न इन द सेंस कि हम, जब हमारे पास सब कुछ फुलफिल हो जाता है तो हम एक्स्ट्रा के ऊपर चले जाते हैं, एक्स्ट्रा के आसपास घूमने लगते हैं। यार और क्या करूँ, ये भी ले लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये भी करके देखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी फुलफिलमेंट तो हो चुकी है, जो बेसिक नीड है वो हमारी पूरी हो गई है। तो अब आते हैं, एक नई चीज की बारी आती है जिसको कहते हैं फन। कि भाई तुम फन नहीं कर रहे हो। तुम मजे नहीं ले रहे हो जिंदगी में, क्या कर रहे हो? तुम्हें टेंशन नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसे कमा रहे हो तो फन लो करो। और फन की डेफिनेशन जो है हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पर्सन है। हो सकता है मेरे लिए फन की डेफिनेशन कुछ अलग हो, आपके लिए अलग हो, या आपके दोस्त के लिए जो फन आप करते हो वो बोरिंग हो, और वो जो करता है वो शायद आपको पसंद आए। तो फन और इन चीज़ों की डेफिनेशन जो है जनरली वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो भाई अब आते हैं उस पे कि हमने गहराइयाँ के जो ट्रेलर देखी तो उस पे क्या हम सीखे, हम उससे उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, या क्या हमें किस स्थिति को देखने का एक एक ग्लेंस मिलता है, मौका मिलता है, जबकि स्थिति इससे ज़्यादा खराब है। मैं ज़्यादा इन चीज़ों में फ़ैमिलियर नहीं हूँ इन चीज़ों से, पर मुझे एक थोड़ा बहुत इंसाइट है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। उसमें बेसिकली यही दिखाया गया है कि अ, जब आप किसी के साथ अधिक वक़्त बिताते हो तो थोड़ा-सा मतलब फुलफ़िलमेंट जब आपकी हो जाती है हर तरीके से, एजुकेशन वाइज़ या किसी के साथ रहना ही है, तो व्हेन यू गेट अ फुलफ़िलमेंट ऑफ एवरीथिंग, तो एक एक चीज़ मिस हो जाती है जिसे हम फन का नाम देते हैं। तो भाई फन, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो कहाँ से आएगा? उसके लिए कोई पर्पस नहीं रहता। उसमें यही दिखाया गया है कि जो एक्ट्रेस होती है वो एक मेल कैरेक्टर के साथ काफ़ी दिन लिव इन रिलेशन में रह रही होती है,
तो जब आप किसी के साथ बहुत लंबे दौर तक रहते हो तो यही होता है कि स्टार्टिंग में ये होता है कि अरे मुझे उसके बारे में ये नहीं पता, मुझे ये जानना है, सरप्राइजेस एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें चलती है, बट दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल न्यू रिलेशन एनर्जी कहते हैं इसको। मतलब जब आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो इनिशियली जो है बहुत एनर्जी होती है कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहते हैं आप। लेकिन वही होता है कि जब चीज़ें स्टेबल हो जाती है, थोड़ा-सा हार्मनी बन जाती है आपस में, तो उसके बाद जो है कि वो फन थोड़ा-सा मिस होने लगता है। मतलब यू स्टार्ट फीलिंग बोर्ड आउट ऑफ इट। देन सडनली अगर कोई और चीज़, कोई और दूसरी एंटिटी उस स्टेबिलिटी में एंटर करती है तो वो डिस्टर्ब्ड होता है थोड़ा-सा। एंड वही उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक दूसरा बंदा एंटर होता है बाय सम अदर मीन्स या रिलेशन के थ्रू, एंड देन देयर कम्स अ न्यू रिलेशन एनर्जी, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर्स एंड थिंग्स हैपन, व्हाटएवर जो भी है मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। बट यहाँ बात रिलेशनशिप और इसकी हम करेंगे कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स या इसके क्या मतलब परिणाम निकलते हैं इन लॉन्ग टर्म अगर आप देखा जाए तो। तो सबसे पहली बात है कि हमारे जो पहले से जो सिस्टम चला आ रहा है हम उसे बड़ा ही प्रिमिटिव कहते हैं, लेकिन आई फ़ील नाउ जब मैं इस स्टेज पे हूँ तो मुझे लगता है कि वो सिस्टम मे बी प्रिमिटिव हो बट दैट वाज़ अ प्रिटी मच इफेक्टिव सिस्टम, जिसमें कि आप रिलेशनशिप को डिफरेंट स्टेजेस में रिप्रेजेंट किया जाता है और परस्यू किया जाता है। तो कुछ बंधनें होती थी, बंदिशें होती थी, जो कि हमारे लिए हेल्दी होती थी और जो बेसिक रिलेशनशिप है उसे टॉक्सिक होने से बचाती थी। तो होता क्या था कि पहले लोग पसंद करते थे एक दूसरे को, फिर शादी करते थे, फिर उसके बाद और जो भी स्टेजेस होते हैं उसको धीरे धीरे क्रॉस करते थे और लाइफ ऐसी चलने लगती थी कि भाई पहले शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर हम उसमें लग जाते हैं, फिर उनकी केयर करते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हो हैं। तो एक एक पूरा मतलब वो लॉस नहीं होता कभी भी, अ, कुछ ना कुछ नया होता रहता है। पहले आप खुद का बर्थडे मनाते हो, फिर उनका बर्थडे मनाते हो, एनिवर्सरीज मनाते हो, नए नए इमोशंस ट्रिगर होते रहते हैं विद अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। लेकिन आजकल क्या है कि जब एक ये लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी काइंड ऑफ ट्रेजेडी है हमारे सोसाइटी की आज के टाइम में कि मतलब फ्रीडम जो है ना, ये फ्रीडम कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाता है आगे चल के। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है। जो प्रॉब्लम शादी के बाद आती है वो शादी से पहले आने लगती है, एंड इट्स वेरी इजी टू ब्रेक, इट्स वेरी फ्रेजाइल। जो लिव इन रिलेशन की जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है, क्योंकि कोई भी आपको सोशल प्रेशर नहीं होता, कोई भी आपके आपस में कोई मतलब फैमिली प्रेशर नहीं होता है आपके पास। यू आर लाइक एयर, वंस यू ओपन द लिड इट गोज आउट। और वो जो बैरियर होता है वो बहुत थिन होता है। तो बस समझौते पे लाइफ चलती है और हम कहाँ जा रहे हैं हमें ये भी नहीं पता होता। देयर इज नो डायरेक्शन। किसी का मन किया उधर हो लिए, किसी का मन किया इधर हो लिए, किसी का मन किया किसी और के साथ चले गए, किसी का मन किया अपना घूम रहे हैं। पूछना भी गुनाह होता है, तुम कौन होते हैं मुझे पूछने वाले, ये सब बातें होने लगती है। तो भाई इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए पहले शादी होती थी, और अभी भी होती है। जो जो थोड़े समझदार हैं, जो ज़िंदगी को समझते हैं, जो सिर्फ फन के पीछे नहीं भागते, एक एक इम्पोर्टेंस देते हैं किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ को, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। पर जो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं दे पे फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स 100% है, ये नहीं है कि ये सबके साथ होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आर देयर जिसमें कि इश्यूज आते हैं इवन प्रायर एंड पोस्ट मैरिजेस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सही वक्त पे सही डिसीजन ले लें और और कुछ भी गलत होने से अपने आप को रोकें, वरना होता ये है कि पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। अब मूवी में क्या सेंटिमेंट दिखाया देखो,
दो लोग साथ में रह रहे हैं, फिर एक दूसरे से लड़ाई होती है, पीपल आर लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटीज, जैसे दूसरा जॉब ढूंढते हैं ना, एक एक जॉब में जैसे टॉक्सिक हो जाता है, लोग पसंद नहीं आने लगते कुछ दिनों में, देन दूसरा स्विच मार लिया, कभी कुछ कर लिया। तो ये चीज़ें लाइफ में नहीं चलती है, ये चीज़ें आपका उधर चल जाती है प्रोफेशनलिज्म में, बट पर्सनल जहाँ आता है, फैमिली की बात आती है, इन चीज़ों की बात आती है, अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो गोइंग टू बिल्ड अ फैमिली। तो कब करोगे ये? it should be people should be a little bit responsible। भाई मैंने तो यही सीखा इस मूवी से कि वो ये मूवी हमारे आज के दौर को रिप्रेजेंट करती है कि हम किस किस इश्यूज से गुजर रहे हैं अपने सोसाइटी में। हमें लगता है कि जो लोग सही से रह रहे हैं दे आर वेरी फॉर्चुनेट, और जिन्होंने एंड दे आर ऑल्सो हैविंग फन। इट्स नॉट लाइक कि भाई वही फन है, ये फन नहीं है, दूसरी चीज़ें फन नहीं होती है। फन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और खुशियाँ बटोरने के बहुत सारे मौके मिलते हैं इंसान को। कोई एक फिक्स तरीका नहीं है कि आप यही एक अच्छा लाइफ है या वही एक अच्छा लाइफ है। आप अपनी लाइफ को आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़िंदगी जीने के बहुत तरीके होते हैं, और अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन रिग्रेट नहीं होना चाहिए आगे चल के कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। और भी बातें करेंगे, अभी तो मैं इतना ही बताना चाह रहा था, बस एक छोटा सा मेरा ओपिनियन था इस चीज़ के ऊपर, बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है, ओके बाय।